देखिए, प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए चूँकि हर एक विषय अपने आप में बहुत बड़ा स्थान रखती है। चाहे वह हिंदी का विषय हो, चाहे वह अंग्रेजी का विषय हो, चाहे वह समाजशास्त्र का हो, चाहे वह शिक्षा शास्त्र का हो, चाहे वह मॉरलिटी का हो, चाहे वह एथिक्स का हो, चाहे वह गणित का हो, चाहे वह विज्ञान का हो, चाहे वह गृह विज्ञान का हो, चाहे वह कला का हो। मीन्स हर एक विषय अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अपना अस्तित्व इस शिक्षा जगत में बनाए रखती है। सब विषय सब लोग नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब उसकी पूरी जानकारी नहीं ले पाते हैं। बट एक विद्यार्थी लाइफ में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपने पास रख लेंगे, उतना ही आपको मतलब उतना ही आपके लिए लाभदायी साबित होगा। देखिए, विद्यार्थियों को पढ़ करके जीवन में सकारात्मक तरीके से कदम बढ़ाना और साथ ही साथ एक अच्छा जॉब प्राप्त करना, यह प्रत्येक विद्यार्थियों की एक प्रथम वरीयता होती है। और चूँकि कंपटीशन हर एक क्षेत्र में हर एक विषय को लेके हो चुका है, तो मैं विद्यार्थियों से छात्राओं से शिक्षार्थियों से मैं यही कहना चाहता हूँ, आप जिस भी क्लास में हैं पूरे मन से सिस्टम से समयबद्ध होकर के नियमावली पढ़ाई करें। यदि आप नियमावली मतलब नियमित रूप से आप पढ़ाई करते हैं तो आप किसी भी जगह शिक्षा के क्षेत्र में जाकर के अपना परचम फहरा सकते हैं। चाहे वह प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे वह साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वह खेल का क्षेत्र हो, मतलब किसी भी क्षेत्र में आप जाकर के अपना एक बेस्ट दे सकते हैं। उसके लिए सर्वप्रथम आपको पढ़ाई पर विशेष फोकस करना होगा। आप जिस भी क्लास में हैं उस क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्टों पर ध्यान दें। मैथ, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, मतलब जियोग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, आर्ट, होम साइंस, जो कुछ भी है, जितना भी आप सब्जेक्ट लेकर के पढ़ते हैं आप सब पर ध्यान दें। और मैं उन सभी विद्यार्थियों से, सभी शिक्षार्थियों से कहना चाहता हूँ, चाहे वह इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वह मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे वह प्रशासनिक के क्षेत्र में हो, यानी जिस भी क्षेत्र में हैं, पहले कंपटीशन आज जो इतना डिफ़िकल्ट हो चुकी है उसको समझें और एक टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल के आधार पर नियमित पढ़ें। यदि आप नियमित पढ़ाई करेंगे तो आप जो भी शिक्षा के क्षेत्र में आप अपना ड्रीम रखे हैं वह ड्रीम निश्चित तौर पे पूरा होगा। आप अपने टाइम टेबल पे कटिबद्ध रहें, क्योंकि हम अपने सभी शिक्षार्थियों से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप सब लोग पूरी निष्ठा के साथ शिक्षा पर ध्यान दें। मैं अपने छात्रों से ये बोला था
कि कुछ महत्वपूर्ण सूत्र एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब वो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन हैं, जैसा कि हम राइट करा देते हैं, आप उसे उतार लेंगे और उसे याद करेंगे। और कुछ जो बड़े विद्यार्थी हैं, जैसे कि ये छोटे विद्यार्थियों के लिए सूत्र लिख लेना, याद कर लेना इतना बड़ा से नहीं होता है। मैं उन बड़े विद्यार्थियों से भी कहना चाहूँगा कि जो ये सूत्र लिखवा रहे हैं हम, उस पर आप क्वेश्चंस बनाएं। हर एक सूत्र पर 2-3 क्वेश्चंस अपने पास से सोचें और उसको उसी सूत्र से यूटिलाइज करें और उसको सॉल्व करें। मतलब ये बड़े क्लास के बच्चों के लिए है। और जो बड़े लेवल के हैं, जैसे इंजीनियरिंग लेवल में हैं, प्रशासनिक लेवल में जा रहे हैं, वो ये सोचें कि ये सूत्र आया तो कैसे आया। अगर इस सूत्र को थोड़ा सा अपोजिट करें, थोड़ा उसमें क्या करें, संशोधन करें, तो उस स्थिति में किस तरह से न्यूमेरिकल्स रिलेट होंगे, क्या होंगे, मतलब उस पर थिंकिंग प्रणाली को थोड़ा सा मजबूत करें। चलिए हम बात करते हैं ये जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। जितना भी हम फार्मूले राइट कराएंगे, आप सब लोग अपनी कॉपी पे लिख लेंगे और उसे याद करेंगे। ऐसा नहीं कि आप लिख करके छोड़ देंगे, याद भी करना है। तो बात करते हैं सबसे पहले बीजगणितीय सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप a माइनस बी जो है ये स्मॉल लेटर, चूंकि हम यहाँ पे हम टोटली स्मॉल लेटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगला फार्मूला हम लिख देते हैं जो दोनों का कंबाइन, मीन्स a माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। थोड़ा यहाँ समझने वाली बात है, आप यहाँ पे देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है इज इक्वल टू क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए यहाँ माइनस था तो मैंने यहाँ प्लस लिखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी प्लस है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए इन दोनों सूत्रों को मैंने एक साथ रख दिया, तो माइनस ऊपर प्लस नीचे, तो इस दोनों में ये जो बातें हैं इतना ये कॉमन हो जा रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, तो पहले माइनस था तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस लिखा, उसके बाद नीचे प्लस था तो प्लस लिखा। अगर ये प्लस ऊपर होता माइनस नीचे होता तो आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस को क्या करते हैं, प्लस माइनस, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। तो एक फार्मूला ये बन गया। अगला है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में बोले तो ब्रैकेट में a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अगला हम लिख देते हैं a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इन दोनों को मिला के एक फार्मूला बनाते हैं a प्लस माइनस बी का होल क्यूब। ध्यान दीजिए इसमें अंतर है थोड़ा सा, a प्लस माइनस बी का होल क्यूब यानी हम क्या लिखेंगे, a क्यूब प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस है तो माइनस, माइनस a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब जो कि प्लस माइनस, फिर यहाँ प्लस माइनस है क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 3ab, फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो क्या लिखेंगे, a प्लस माइनस b। अर्थात ये कंबाइंड फार्मूला है दोनों का, a प्लस माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब प्लस माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस माइनस b। ओके, अगला हम आते हैं एक और फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस a।
या एक फॉर्मूला ये भी होता है ए प्लस बी अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू दो फार्मूले हो गए आपके सामने। एक हो गया ए प्लस बी अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अथवा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या आप लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब और माइनस की जगह प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस। ओके, अब सिंपल शब्दों में यहाँ ये आ कैसे रहा है तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा यहाँ पे चला है। ए प्लस बी का होल क्यूब था इक्वल टू क्या आ रहा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसको यहाँ रोक लीजिए, ऐसे यहाँ रोक लीजिए तो आपके सामने क्या बचेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी था, तो इतना को हमने क्या कर दिया, इधर भेज दिया। तो जब ट्रांसपोजिंग करते हैं, जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो वही मैंने लिखा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ओके, फिर हम बात करते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू की, जो मैं बात किया इसको आप यहाँ छोड़ दीजिए। तो ये माइनस को जब इधर भेजेंगे मतलब पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं और हम बड़े लड़कों से यही कहेंगे कि इस पर कुछ सवाल बनाएं। जैसे सिंपल शब्दों में मैं बोल दूं कि इस पर आप x प्लस 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 2y का होल स्क्वायर, इसको सरल कीजिए। फिर x माइनस 3y पर होल स्क्वायर, इसको सरल कीजिए। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि एक एक सूत्रों पर एक एक सवाल, दो दो सवाल मतलब बनाने का प्रयास करें, ठीक है। अगला सूत्र हम बात राइट करते हैं 9। फिर एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में मतलब फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट ए प्लस बी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बोलते अलग है, जैसे कोई बोल देता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसे कोई बोलता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसमें वो घबराने की बात नहीं है कि मतलब ये गलत हो गया, मतलब ए माइनस बी पहले रहेगा उसके बाद ए प्लस बी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। इसके स्थान जो है, इस स्थान को आप चेंज कर सकते हैं। मीन्स ये ए माइनस बी को आप पहले जो लिखे हैं उसको बाद में लिख सकते हैं, ठीक है, और ए प्लस बी जो बाद में लिखे थे उसको पहले लिख सकते हैं। मतलब मतलब जो प्लेस का ट्रांसफर है उसमें यदि आप कर देते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 2bc प्लस 2c। ओके, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। वैसे देखिए ये क्रम से हो गया। अगर आप इसको जो ये क्रम है उस क्रम को इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे एक चक्रीय क्रम होता है, सर्किल ऑर्डर होता है। जैसे मैं लिख दूं कि सिग्मा, सपोज करिए ए माइनस बी लिख दिया, सिग्मा ए माइनस बी। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी। आप इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी। बट ये क्या है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी ऐसे बी माइनस सी और प्लस सी माइनस ए और प्लस ए माइनस बी। बट एक्चुअली क्या है ना कि ये थोड़ा सा जब सिग्मा के अकॉर्डिंग जब हम आएंगे तो ये गलत मान लिया जाता है। चूंकि प्लस है, प्लस में मैं एक सवाल उठाता हूं, जैसे मान लीजिए कि 3 धन 4 धन 7,
इसको आप 4 धन 7 धन 3 भी लिख सकते हैं। इसको आप 3 धन 7 धन 4, सबकी वैल्यू क्या आएगी 11, सॉरी 40, सच करती 14, सबकी वैल्यू क्या आ रही है 40। बट एक्चुअली में क्या है, आप जब वैल्यू को लेके चल रहे हैं तो इस कंडीशन में आप वैल्यू को आप इधर उधर लिख करके आप तो सबका रिजल्ट क्या ला रहे हैं 40 ला रहे हैं। लेकिन जब हम एक अननोन वैल्यू में चलते हैं तो ये सर्किल वाला जो सर्किल ऑर्डर बोलता है कि उस नियम का उल्लंघन मत करो। ये जो लिखा वो गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जैसे एक्चुअली मान लीजिए ये गोला है, एक सर्किल है, यहाँ मैंने ए इंडिकेट कर दिया, यहाँ बी इंडिकेट कर दिया, यहाँ सी इंडिकेट कर दिया। अब मेरे चलने के रास्ते, क्योंकि चलने के लिए आप दो तरह से चल सकते हैं, मीन्स आप ऐसे भी चल सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं, लेकिन यहां दर्शाता है कि आपको कैसे चलना है, क्योंकि a माइनस बी हो गया तो हमारा जो चलने का डायरेक्शन होगा वो इधर से होगा। अगर एक और एग्जांपल उठाते हैं, मतलब सर्किल के ही आधार पे a, b और c, और हम सपोज करिए इधर से चल रहे हैं, तो जब हम इधर से चलेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा a माइनस सी लिखेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, a माइनस सी अब प्लस c माइनस बी अब प्लस b माइनस सी, ऐसे चलेंगे हम। इस पूरे में दो जगह a होगा, दो जगह b होगा और दो जगह c होगा, ठीक है। ठीक है, ऐसे क्या हुआ, a से हम कहाँ चले b, तो a b मतलब वही a माइनस बी, b से कहाँ चले c तो b माइनस सी हो गया, फिर c से कहाँ चले a, c माइनस, यानी हम जहां से चलेंगे वहां पर हम आके रुकेंगे, तब क्या होगा कि मेरा एक सर्किल पूरा होगा। अंडरस्टैंड, समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसी तरह से ये a से c, a माइनस सी, c से b, c माइनस b, b से a, और सॉरी यहाँ गलत कर दिए, b से a, b माइनस a। तो वही मैं बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ a b यानी a b फिर b c फिर c है, ऐसे हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप बोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में ab प्लस bc प्लस c। आप इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा ए बी। आप शॉर्ट में इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको जब तोड़ेंगे, क्योंकि 2 बाहर हो गया, तो जब हम सिग्मा ए बी है तो सिग्मा ए बी का गुणांक 2 है, तो स्वाभाविक है जो सिग्मा ए बी का जो रिजल्ट आएगा, जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू 2 के साथ क्या हो गई, अटैच हो गई। तो आप ए बी धन बी सी धन सी युक्त क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ए बी 60 में। अब इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, सिग्मा का मतलब ये क्या होता है, प्रतीक है, सिग्मा मतलब होता है योग। तो अगर सिग्मा ए बी लिख दिया तो आप इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ऐसे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, आप इस फार्मूले को लिख लेंगे। कुछ और फार्मूले हैं जो कि मैं बता रहा हूं, जैसे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसको हम राइट करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि ये सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। फिर एक x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। फिर एक और लिख देते हैं x प्लस 1/x का होल क्यूब, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 1/x। अगला x माइनस 1/x का होल क्यूब इजिकल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस 1/x। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले आपके सामने लिखे जा रहे हैं, आप इसको याद कर लेंगे, नंबर आप डालते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ और फार्मूले लिखवा लेते हैं, जैसे आपको मैं लिखवा दूं, वो क्योंकि ब्याज वाला बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, जैसे साधारण ब्याज,
साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। फिर आ जाइए चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस रेट बाई 100 का 100 टू द पावर 7। इसको आप इंग्लिश लेटर में मूलधन को P से, दर को R से, समय को T से और अपन 100 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, या मूलधन को P से 1 प्लस दर को R से बटे 100 समय, क्योंकि यहाँ पूर्णांक है इसलिए इसको n से दर्शाते हैं। n मतलब वर्षों की संख्या। अब यहाँ पे एक और आता है चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू होता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम अलग अलग लिख रहे हैं मिश्रधन माइनस मूलधन। और अभी आप लिखेंगे मिश्रधन का फार्मूला क्या ये है, इसको आप लिख सकते हैं मूलधन 1 प्लस दर बाई 100 का पावर समय माइनस मूलधन। इसको आप या लिख सकते हैं मिश्रधन को A से दर्शाते हैं, मूलधन को B से। इसको आप या लिख सकते हैं P 1 प्लस R बाई 100 का पावर n माइनस P। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, P कॉमन ले लीजिए, P 1 प्लस R बाई 100 का पावर n माइनस 1। बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। ओके, एक बार साधारण ब्याज का फार्मूला ये मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 या P गुणे R गुणे T बाई 100। P को मूलधन बोलते हैं, प्रिंसिपल। चक्रवृद्धि मिश्रधन मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बाई 100 टू द पावर समय, या मूलधन को P से P 1 प्लस दर रेट मतलब दर R बटे 100 n मतलब वर्षों की संख्या, ठीक है। अब यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन को A से दर्शाते हैं और मूलधन को P से, A माइनस P। तो मूलधन P, इसको आप जैसे मिश्रधन देखिए, मिश्रधन बराबर क्या लिखवाते हैं, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को लाके आप पुटअप कर दिए मिश्रधन की जगह, फिर मैं मूलधन लिख दिया, फिर इसमें से मूलधन कॉमन ले लीजिए, क्योंकि जहाँ मूलधन होगा आप P लिख दीजिएगा, जहाँ मिश्रधन होगा ये लिख दीजिएगा। तो मैंने P कॉमन ले लिया, तो जब P कॉमन ले लेंगे तो इसमें ये बचेगा और इसकी जगह क्या होगा, तो ये लिख दिए। तो आप इसे याद कर लेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, आप इसे याद करेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इन फार्मूलों को याद भी करेंगे और साथ साथ अपने कॉपी पे लिखेंगे भी, और उसके साथ साथ जहाँ तक संभव हो सकता है कि आप कुछ सवाल इस पर अपने मन से स्वयं से लगाने की कोशिश करेंगे। यदि नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा।